और काज होता है तो उसके क्या बनता है, इसको एक प्रकार से पारदर्शिता आ जाती। हमारे आंखों में वह खटकती नहीं है, नहीं समझे। दर्पण के कारण हम पारदर्शिता से वंचित रह गए थे, और इस काज के माध्यम से उसके पार भी दूर पार तक देखते जाओ, उस पार का कोई अंत नहीं रहता। फिर भी ये काज से हम उस ओर जा रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। यह शुद्ध परमात्मियों का दर्शन का लाभ है। ये मिलता है नहीं, दिखने में नहीं मिलेगा, लेकिन उस कांच के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ उसको भी देख रहे हैं। वह अतीत को भी दिखा देता है। दर्पण में सुनते हैं, अतीत का नहीं दिखता, व्यतीत का नहीं दिखता, और बाद में जो होने वाला वह भी नीक नहीं दिखता। समोसर में जाओगे, 60 इधर के भाव और 60 उधर के भाव, और वर्तमान को तो देख ही रहे हैं। ये समूह शरण की महिमा है। अभी तो हम दर्पण के द्वारा ही अपनी प्यास को बुझा दें, और जब वो भी मिलेगा तो वो भी देखने को उपलब्ध होगा। और ऐसा भी वहां पर मिल सकता है कि यदि मान लो उसी भाव से मुक्त होना है तो इधर के भी साथ इधर भी के साथ नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए केवली भगवान अथवा तीर्थंकरों के जहाँ पर तालाब वगैरह बने हुए वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी बिंबों का दर्शन होता है। भविष्य में कितने भाव लेना है उसका भी बोध होता संख्या के साथ। यह विचित्र सा लगता है, यही उनकी साधना का फल उन्हीं को नहीं मिल रहा है। उस साधना का फल अपने को भी मिल रहा है, और वो कहता है भैया इसके बदले में पैसा दे दो। पैसे, वो तो पैसे मैं हैं, उनको अब उन पैसों से कोई भी मतलब नहीं। फिर भी उनको प्रसन्नता इसलिए है कि आप लोगों को भी यह सुंदर रहस्यमय चित्र कम से कम देखने को उपलब्ध हुआ। अब आप ही बताओ, जिनबिंब दर्शन करना कितना बड़ा लाभदायक होता है, बताओ। यदि होता है तो उसको अपने बच्चों को भी कहो और अपने भी इसमें ज़्यादा समय लगा दो, ताकि जितना देखोगे उतना ही आनंद का अनुभव होता है। यहाँ तक कि धारणा प्रयोग में आचार्य समय अपने कुंद भगवान ने समय सार में लिख कहा है कि देखो, जब प्राथमिक दशा में मुनि महाराज साधना करते हैं उस समय बिंब की अवधारणा कर लेते हैं। जैसे बिंब में आप उसको आकार दोगे वही आकार और आकाश में भी वह स्थापित करके हम उस दृश्य को देख करके उनकी साधना के बारे में, उनकी भी जो धारणा पहले उन्होंने की थी उसके बारे में समझ सकते हैं कि हम भी इस प्रकार कर सकते हैं। और नीचे न रख करके एक प्रकार से आसमान में उन्होंने इसका दृश्य दिखाया। आसमान ने क्यों दिखाया? यहाँ पर दिखाते तो बहुत अच्छा होता, नहीं। आसमान में तो कोई दूसरा और दृश्य नहीं दिखेगा, केवल आसमान तो देखने योग्य है ही नहीं। उसको क्या
कि एकमात्र वही बिंब दिखता है, उसके माध्यम से वह रूपस्थ आदि ध्यान करने की यह परंपरा आज की नहीं, पहले चतुर्थ पूर्व काल में भी होती थी। जीवन पर्यंत इस प्रकार उदाहरणों के साथ अपनी साधना को अंत तक पहुंचा देते थे। प्रत्येक कार्य हम या तो उनको मनोरंजन के लिए ले लो, या शरीर के संवर्धन के लिए ले लो, या शरीर के संस्कार के लिए ले लो, होगा। और वही यदि माँ हम इस प्रकार की अवधारणा बनाते हैं तो ये भान नहीं रहता कि मैं किसी आसन पर बैठा हूँ या बिना आसन का भी रह रहा हूँ। यह बोध कब होता है? अभ्यास करते करते चले जाओगे तो हम जिस प्रकार धरती पर बैठ सकते हैं, धरती से ऊपर भी हम जा करके बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठना और खड़े होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता है। ये बोध धीरे धीरे होने लग जाता है। आचार्य समर्थभद्र महाराज जी ने श्रावकों के लिए उद्बोधन करते हुए ऐसे प्रयोग बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने या और कोई महाराज ने इष्टोपदेशादिक ग्रंथ लिख करके उसमें इस प्रकार के अवधारणों के बारे में हमें उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार के